नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विशेष टेक एजुकेशन पर। और आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं एक्सेल की A to Z शॉर्टकट कीज के बारे में। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक्सेल में माउस का यूज करना बहुत ही ज्यादा कम कर दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली शॉर्टकट की आती है कंट्रोल ए। तो कंट्रोल ए का मतलब होता है कि आप आपकी जो शीट है उसमें जो आपका डाटा बना हुआ है आप उसको एक बारी में सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहां पे एक डाटा बना हुआ है। अब अगर मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं तो मुझे माउस की मदद से कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर मैं इसको शॉर्टकट की मदद से करना चाहता हूं तो मैं इस डाटा के किसी भी सेल पे यहां पे मैं ऐसा सेल रखूंगा और मैं यहां पे प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ ए। तो ये जो डाटा है ये ऑटोमेटिकली पूरा यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यानी कि अगर आपको आपके पूरे डाटा को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे कंट्रोल ए का यूज कर सकते हैं। फिर आती है सेकंड, जिसका नाम है कंट्रोल के साथ बी, यानी कि बोल्ड करना। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जो ये नीचे के जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं ये अभी नॉर्मल में लिखे हैं। अगर मैं इनको बोल्ड करना चाहता हूं तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ बी। तो आप देखोगे यहाँ पे ये बोल्ड हो गया। उसके बाद अगर मुझे इसको वापस से बंद करना है तो वापस से कंट्रोल बी करूंगा तो ये यहाँ से बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से यहां से आप कंट्रोल बी प्रेस करोगे तो बोल्ड हो जाएगा और वापस से अगर आप कंट्रोल के साथ बी ही प्रेस करते हो तो ये वापस से अनबोल्ड हो जाएगा। अब इस तरीके से कंट्रोल बी का यूज कर सकते हो। फिर आता है कंट्रोल के साथ सी। ये तो अधिकतर सबको पता होती है। कंट्रोल सी का मतलब होता है कॉपी करना। अब कॉपी करना का मतलब क्या होता है, देखो कि कॉपी करने के बाद आप उसको पेस्ट करते हो। यानी कि यहां पे मेरे पास एक डाटा बना हुआ है। अब सेम टू सेम डाटा मुझे यहां पे भी चाहिए। सेम टेक्स्ट होना चाहिए, मतलब यानी कि सेम कंटेंट होना चाहिए, सेम फॉर्मेटिंग होना चाहिए, सब सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैं वापस से इसको टाइप तो करूंगा नहीं, वापस से मैं फॉर्मेटिंग करूंगा नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने डाटा को सबसे पहले यहाँ पे मैं सेल रखूंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल ए से इसको सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल के साथ सी। तो यहाँ पे जो मेरा डाटा है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। अब जहां पे भी मुझे इसको रखना है वहां पे मुझे बस सेल रखना है और यहाँ पे पेस्ट करने के लिए यहाँ पे एक शॉर्टकट की यूज करना रहेगी कंट्रोल के साथ वी। ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, कंट्रोल के साथ वी। जैसे ही आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ वी प्रेस करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो डाटा था ये कॉपी होके यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कॉपी नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने आपको कॉपी के साथ साथ पेस्ट भी बताया कि कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ सी और अगर आप इसको पेस्ट करते हैं तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ वी। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ रही होगी। फिर उसके बाद आता है अपने पास कंट्रोल के साथ डी। अब कंट्रोल डी का मतलब क्या होता है, इसको आप एक डुप्लीकेट के हिसाब से भी समझ सकते हैं। जैसे कि मैं इस डाटा को यहां से सिलेक्ट करके यहां से मैं इसको क्लियर कर देता हूं। अब जैसे कि यहां पे मैंने बनाया टोटल, अब मुझे यहाँ पे इनका टोटल करना है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ विशेष का टोटल कर देता हूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने विशेष का यहाँ पे टोटल कर दिया। अब मुझे सेम टू सेम अश्विन का भी करना है, महेश का भी करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे मैं सम का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं सिंपल शॉर्टकट की का यूज करूंगा। मैं यहाँ पे इस पूरे को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ डी प्रेस करूंगा। तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे अश्विन और महेश की वैल्यू आ चुकी है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, और फॉर्मूला भी लग चुका है। अब यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला बार में देखेंगे तो यहाँ पे अश्विन में भी फॉर्मूला लग गया और यहाँ पे महेश में भी फॉर्मूला लग गया। तो एक तो आप इस तरीके से कंट्रोल डी का यूज कर सकते हो, या फिर जैसे अगर मैंने यहाँ पे लिखा एबीसी, अब मुझे यहाँ तक पूरा नीचे तक एबीसी एबीसी ही लिखना है डुप्लीकेट। तो सिंपल इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे मैं कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब में एबीसी एबीसी हो गया। तो अब इस तरीके से भी यहाँ पे आप कंट्रोल डी का आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल के साथ ई। इसको अपन फ्लैश विल भी बोलते हैं, जो कि ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ये काम आता है। अब जैसे कि आप फॉर एग्जांपल समझो कि आपके पास कुछ इस प्रकार का डाटा है जिसमें यहाँ पे आपको नंबर्स भी दे रखे हैं और यहाँ पे आपको अल्फाबेट्स भी दे रखे हैं। अब आपको बोला जाए कि आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स अलग करने हैं और यहाँ पे आपको नंबर्स अलग करने हैं, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे आप एक एक करके टाइप करोगे? नहीं, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे आपको सिंपल बस एक बार टाइप करना है, एक बार आपको अलग करना है और यहां पे नीचे आपको यहाँ पे सेल रखना है।
और यहाँ पे आपको सिंपल प्रेस करना है कंट्रोल के साथ ई, तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे अलग अलग हो गया। सेम यहाँ पे भी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 369, उसके बाद यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ ई, तो यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये अलग हो गया। तो आप इस तरीके से फ्लैश फिल यानी कि कंट्रोल ई का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एफ। अब कंट्रोल एफ का मतलब क्या होता है, फाइंड करना यानी कि ढूंढना। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डाटा है, ये मेरे पास एक शीट है, अब मुझे ये ढूंढना है कि अश्विन कहाँ पे है। तो मैं यहाँ पे पहले सिंपल कंट्रोल एफ प्रेस करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। अब यहाँ पे आएगा फाइंड व्हाट। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा अश्विन, तो मैंने यहाँ पे लिखा अश्विन, और उसके बाद सिंपल मैं यहाँ पे फाइंड ऑल पे क्लिक करूंगा, तो आप देखोगे मेरा जो उसने सेल था वो मेरा उसने सेल यहाँ पे लाके रख दिया। और उसके बाद यहाँ पे मुझे कुछ इस तरीके से ऑप्शन भी यहाँ पे बताया कि आपका ये जो अश्विन लिखा हुआ है वो आपका लिखा हुआ है सेल A4 में। A4 यानी कि ये अपना ये रहा A कॉलम, और ये 4th रो में मेरा सेल यहाँ पे रखा हुआ है, और जो अपना फाइल का नाम है उसका नाम है स्टूडेंट डाटा, और शीट कौन सी है, शीट है 1। तो इस तरीके से यहाँ पे आप किसी भी चीज को फाइंड करना चाहते हो तो आप कंट्रोल एफ का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। फिर आपके पास आता है कंट्रोल जी। अब कंट्रोल जी का मतलब क्या होता है, कंट्रोल जी को आप गो टू भी बोल सकते हो एक प्रकार से। अब जैसे कि मेरे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार की शीट है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक सेल पे जाना है, कोई से भी मुझे एक सेल पे जाना है। मैं मान लेता हूँ K11 पे मुझे यहाँ पे जाना है, K11 नाम के सेल पे जाना है। K11 मतलब कि K की कॉलम होनी चाहिए और 11th रो का वो सेल होना चाहिए। तो अब अगर मैं कुछ इस तरीके से करता हूँ तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा, तो K कॉलम ये रही, उसके बाद जो रो है 11 रो ये रही, तो ये जो रहा ये रहा, तो मुझे यहाँ पे इसको ढूंढना पड़ा। बट अगर मैं इसको विदाउट इतनी मेहनत करे मैं इसको कैसे ढूंढ सकता था, तो यहाँ पे मैं सिंपल कंट्रोल जी प्रेस करता। कंट्रोल जी प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो ये रेफरेंस लिखा हुआ है यहाँ पे सिंपल मैं टाइप कर देता K11, और उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता, तो मेरा जो सेल था आप देखो यहाँ पे K कॉलम में और 11th रो में यहाँ पे आ गया। सेम एक और बार करके देखते हैं, कंट्रोल जी यहाँ पे प्रेस किया। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख देता हूँ, मैंने लिखा M147, यहाँ पे लिख दिया मैंने M147, ओके करा, तो मेरा जो सेल है आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट हैंड साइड में एम कॉलम में और 147 की यहाँ पे रो में वो यहाँ पे मेरा जो सेल था उसने यहाँ पे लाके रख दिया। तो अपन इस तरीके से कंट्रोल जी का यहाँ पे अपन जो है यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एच। तो कंट्रोल एच का मतलब हो जाता है रिप्लेस। जैसे कि यहाँ पे मैं कंट्रोल एच प्रेस करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक तो आया फाइंड का, फाइंड तो अपना था कंट्रोल एफ का, यहाँ पे आ गया रिप्लेस। अब रिप्लेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं अपन कि मेरे पास एक ये शीट है, अब यहाँ पे मुझे विशेष की जगह अपन मान लेते हैं मुझे शाम करना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे जो फाइंड व्हाट का ऑप्शन है यहाँ पे अपन वो चीज लिखेंगे जो अपनी शीट में लिखा हुआ है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विशेष। अब विशेष की जगह मुझे क्या करना है, विशेष की जगह मुझे करना है शाम, और देन यहाँ पे जैसे ही मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे आ गया कि ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट, यानी कि इस पूरी शीट में सिर्फ एक ही जगह विशेष लिखा था जिसकी जगह हमने शाम कर दिया है। जैसे यहाँ से आप ओके करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे जो विशेष लिखा हुआ था वो यहाँ पे अब शाम नाम से यहाँ पे हो चुका है। यानी कि अगर आप किसी भी चीज को रिप्लेस करना चाहते हो तो आप इस चीज का शॉर्टकट की का आप यहाँ से जो यूज है कंट्रोल एच का वो आप यहाँ से कर सकते हो। फिर आता है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई का मतलब क्या होता है, कंट्रोल आई की मदद से आप इटैलिक कर सकते हो। इटैलिक मतलब आप आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा आड़ा कर सकते हो। जैसे कि आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे डाटा है, अब यहाँ पे मैं पहले तो इसको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल आई प्रेस करूंगा तो आप देखोगे जो मेरा डाटा है वो थोड़ा सा यहाँ से आड़ा हो गया है, यानी कि यहाँ से वो इटैलिक हो गया है। तो ये इटैलिक करने की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ आई। अब एक बार अगर मुझे वापस से इसको पहले जैसा करना है तो कंट्रोल ए करेंगे, दान वापस से कंट्रोल आई प्रेस कर देंगे तो ये वापस से नॉर्मल हो जाएगा। मतलब जैसा बोल्ड का था कि कंट्रोल बी करोगे तो बोल्ड हो जाएगा और वापस से कंट्रोल बी करते थे तो अनबोल्ड हो गया। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ से इटैलिक का भी रहता है। फिर आता है कंट्रोल जे। अब कंट्रोल जे का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ से एक शीट प्लस करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने शीट प्लस करी है, यहाँ पे जो रो है मैं थोड़ी सी इस रो को यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेल में जैसे मैंने लिखा विशेष और उसके बाद यहाँ पे मैंने प्रेस किया अल्ट के साथ एंटर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने लिखा अश्विन, फिर मैंने अल्ट के साथ एंटर प्रेस किया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा महेश, ठीक है। इसकी आप पूरी प्रोसेस देखते जाना कंट्रोल जे की, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसा सेल रखना है जहां पे अपन ने लिखा,
उसके बाद यहां पे सबसे पहले आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है। कंट्रोल एच प्रेस करने के बाद फाइंड व्हाट में आपको यहाँ पे इसे ये हटाना है जो अपन ने यहाँ पे लिखा था, और यहाँ पे आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है। फिर रिप्लेस विथ से भी आपको यहाँ पे हटाना है और यहाँ पे आपको कॉमा प्रेस करना है। कॉमा प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपको सिंपल रिप्लेस ऑल करना है। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे रिप्लेस ऑल किया तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इस डाटा में कुछ इस प्रकार से कॉमा जो है वो यहाँ पे लग गए, यानी कि ये कुछ लाइन ब्रेक करने के काम आता है। बट अगर देखा जाए तो कंट्रोल जे का कुछ इस तरीके से जो अपन यूज करते हैं, मतलब जैसे अगर जो अपन बाकी शॉर्टकट कीज का यूज करते हैं वैसा कंट्रोल जे का ज्यादा यूज जो होता है वो ज्यादा नहीं होता है। अब उसके बाद आता है कंट्रोल के। अब कंट्रोल के का मतलब क्या होता है कि इसकी मदद से आप हाइपर लिंक को आप यहां पे जोड़ सकते हो, हाइपर लिंक को आप इंसर्ट कर सकते हो। पहले एक बार इसकी प्रोसेस देखना, आपको ऑटोमेटिकली इसका मीनिंग समझ आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ ऐसे डाटा बना हुआ है जिसमें कुछ यहाँ पे टेक्स्ट है। अब यहाँ पे मैं ये शाम वाली फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल के साथ के। अब जैसे यहाँ पे कंट्रोल के साथ के प्रेस करूंगा तो मेरे पास आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ मेरे पास ऐसा जो है डायलॉग बॉक्स यहाँ पे ओपन हो गया जिसका नाम है इंसर्ट हाइपरलिंक। अब जैसे ही मैं इंसर्ट हाइपरलिंक यहाँ पे जो मेरे पास ऑप्शन आया है तो मेरे पास इस सिस्टम में, यानी कि जिस सिस्टम में मैं काम कर रहा हूँ, तो इस सिस्टम में मेरे पास जितनी भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जो भी पीडीएफ है वो सारी पीडीएफ जो है वो मुझे यहाँ पे इसने शो कर दी है। ठीक है, आप देख सकते हैं इतनी सारी जो पीडीएफ हैं जो भी हैं सारी चीजें वो यहाँ पे इसने मुझे शो कर दी है। अब यहाँ पे मैं कोई सी भी एक फाइल ले लेता हूं। मैंने ले लिया एसबीआई स्टेटमेंट, यहां पे मैंने इस फाइल को लिया और यहां पे सिंपल मैंने ओके कर दिया। तो आप देखोगे यहां पे इस वाले टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इस वाली फाइल पे, यानी कि इस वाले टेक्स्ट पे अब जब मैं जाता हूं और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूं और यहाँ पे आप देख सकते हो जो एसबीआई का स्टेटमेंट की जो फाइल होगी, ठीक है, वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। बट यहाँ पे वो ओपन क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट है वो यहाँ पे हो सकता है कि मेरा साइन इन नहीं है, जिस कारण से वो यहाँ पे जो फाइल है वो यहाँ पे ओपन नहीं हुई। बट अगर वो जो भी आपकी फाइल होगी वो यहाँ पे जो है वो आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगी। इसी को ही बोलते हैं अपन इंसर्ट हाइपर लिंक। ठीक है, एक बार अपन वापस ट्राई करते हैं, एक बार अपन पीडीएफ को लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल के, जैसे मैं कंट्रोल के करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो मैं कोई सी पीडीएफ ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग करके, देन यहाँ से ओके किया। तो अब अपन देख सकते हैं यहाँ पे जो अश्विन था उसका कलर चेंज हो गया, यानी कि उस वाली जो पीडीएफ थी उसकी लिंक यहाँ पे आ चुकी है। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे अब ये लोड होना चालू हो जाएगा। सेम यहाँ पे वो साइन इन ही मांग रहा है मेरे से। वो हो सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट में जब तक आप साइन इन नहीं करोगे तब तक हाइपरलिंक नहीं चलेगा, तो आप इस चीज को भी समझ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ऐसा अपन इस तरीके से लिंक को अपन इंसर्ट कर सकते हैं कंट्रोल के की मदद से। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल का मतलब क्या होता है, कंट्रोल एल का मतलब होता है टेबल क्रिएट करना। जैसे कि अगर मेरे पास ये जो डाटा है, मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे मैं कंट्रोल एल प्रेस करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट टेबल। देन जैसे ही मैं इसको यहाँ से ओके करूंगा तो जो मेरा डाटा है वो यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास बना बना डाटा होना ही चाहिए। अगर आप प्लेन उस पर करना भी टेबल बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे मैंने कंट्रोल एल प्रेस किया, देन सेम मैंने यहाँ से ओके किया, तो आप देखोगे यहाँ पे भी जो ब्लैंक सेल्स थे वो भी मेरे एक टेबल में कन्वर्ट हो गए। तो इस तरीके से आप कंट्रोल एल का आप यहाँ पे यूज जो है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एम। तो कंट्रोल एम की कोई ऐसी एक्सेल में शॉर्टकट की नहीं होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एन। अब कंट्रोल एन की मदद से आप क्या कर सकते हो कि आप न्यू वर्कबुक इंसर्ट कर सकते हो, न्यू वर्कबुक आप बना सकते हो। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक शीट है, यहाँ पे मेरे पास एक फाइल है स्टूडेंट डाटा के नाम से। अब जिसे ही मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ एन प्रेस करता हूँ तो मेरे पास एक नई एक्सेल फाइल आ जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे बुक 2 लिखा हुआ है, यानी कि अभी मैंने कोई इसका नाम नहीं दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली मेरे पास एक यहाँ पे नई वर्कबुक आ गई। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे, तो मेरे पास 2 फाइल हो गई, एक हो गई स्टूडेंट डाटा जिस पर भी अपन काम कर रहे थे, और ये बुक 2 यहाँ पे ऑटोमेटिकली ओपन हुई कंट्रोल एन की मदद से। यानी कि आप यहाँ पे न्यू एक्सेल फाइल को आप यहाँ पे ले सकते हो। फिर आता है कंट्रोल ओ। अब कंट्रोल ओ का मतलब क्या होता है कि आप एग्जिटिंग वर्कबुक ओपन कर सकते हो। मतलब कि जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक डाटा बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक स्टूडेंट डाटा के नाम से मेरे पास यहाँ पे एक शीट है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे एक और शीट ओपन करना है जो ऑलरेडी मेरे पास सेव है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपन कंट्रोल ओ को प्रेस करेंगे। जैसे ही अपन कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो मेरी जितनी भी एक्सेल की फाइल्स हैं वो सारी एक्सेल की फाइल्स वो मुझे यहाँ पे बता देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया सब टोटल कमांड इन एक्सेल, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो सब टोटल कमांड इन एक्सेल की जो मेरे पास फाइल थी वो मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गई है। यानी कि यहाँ पे मुझे
यहाँ पे नीचे जाके यहाँ पे मुझे कुछ सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्सेल की फाइल निकालने के लिए सिंपल अपन ने कंट्रोल ओ प्रेस किया। यहाँ पे सिंपल अपन ने कंट्रोल ओ प्रेस किया तो जो भी मुझे एक्सेल की फाइल ओपन करना है वो यहाँ से मैं एक्सेल की फाइल ओपन कर सकता हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी सेव होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अपन कंट्रोल ओ का अपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। फिर आता है कंट्रोल पी, ये तो बहुत ज्यादा इजी है। कंट्रोल पी का मतलब होता है प्रिंट करना। जैसे कि अगर ये अपने पास डाटा है, अब मैं इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इस डाटा को, जैसे मैं ये नीचे वाला जो है मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं अगर इसको प्रिंट करना चाह रहा हूँ तो यहाँ पे सिंपल मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा तो मेरा जो डाटा है यहाँ पे प्रिंट फॉर्मेट में हो जाएगा। यहाँ पे मुझे पहले प्रीव्यू बताएगा कि मेरा डाटा किस तरीके से प्रिंट होगा। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करूंगा तो मेरा जो डाटा है वो यहाँ पे मेरा जो डाटा है वो प्रिंट हो जाएगा। यानी कि प्रिंट करने के लिए अपन कंट्रोल पी का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है कंट्रोल क्यू। अब कंट्रोल क्यू का मतलब क्या होता है कि क्विक एनालाइज टूल्स जो होते हैं उनको ओपन करना। अब क्विक एनालाइज टूल्स क्या होते हैं, जैसे कि यहां पे मैंने इस डाटा को सिलेक्ट किया। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने कंट्रोल के साथ क्यू प्रेस किया तो आप देखोगे मेरे पास कुछ इस तरीके के यहाँ पे ऑप्शंस आ गए कि यहाँ पे मैं अलग अलग तरीके से इसमें फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मुझे कलर स्केल्स लगानी है, आइकॉन सेट करना है, ग्रेटर देन देखना है, टॉप 10% देखना है। अगर चार्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे पास चार्ट्स आ जाएंगे। जैसे इस डाटा के अनुसार आप इस तरीके का चार्ट बना सकते हो, ये वाला आप चार्ट बना सकते हो। मतलब क्विक यानी कि क्विकली जल्दी से आप आपके डाटा को एनालाइज कर सकते हो अलग अलग तरीकों से। अगर टोटल्स निकालना है तो सम आपको दिख जाएंगे यहाँ पे नीचे। अगर एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है, टोटल परसेंटेज निकालना है, रनिंग टोटल निकालना है, वही सेम यहाँ पे सम इधर की साइड अगर आपको राइट हैंड साइड पे सम निकालना है, यहाँ पे भी आप जाओगे तो यहाँ पे इस तरीके के आपको एवरेज निकालना है, काउंट निकालना है। मतलब आप आपके डाटा को क्विक एनालाइज कर सकते हो। अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो बैंक, अगर आपको पाइवट टेबल क्रिएट करना है, स्पार्क लाइन लगानी है तो यहाँ से आप स्पार्क लाइंस भी लगा सकते हो। ये जो स्पार्क लाइन्स है इसके ऊपर मैंने पर्टिकुलर एक एक्सेल पे मतलब मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो अपलोड करी। अगर आपको देखना है स्पार्क लाइन्स क्या होता है आप उसको वहां से जाके देख सकते हो। तो पहली बात तो क्विक एनालाइज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे आप अपने अपने डाटा को क्विक एनालाइज कर सकते हैं इतनी सारी चीजों की मदद से। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपने पास कंट्रोल आर। अब कंट्रोल आर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि यहाँ पे अगर मैंने कुछ भी लिखा, मैंने लिखा एबीसी, अब मुझे ये एबीसी पूरा राइट हैंड साइड में पूरा यहाँ तक मुझे एबीसी चाहिए। तो यहाँ से इसको मैंने सिलेक्ट करा, यहाँ पे मैंने प्रेस किया कंट्रोल के साथ आर, तो आप देखोगे ये राइट सेल्स जो थे, जो राइट साइड के सेल्स थे जितने मैंने सिलेक्ट किए थे वहां पे ये डुप्लीकेट हो गया, वहां पे ये राइट सेल्स में सब में यहाँ पे हो चुका है। तो कंट्रोल आर की मदद से आप ये कर सकते हो। जैसे कि अपन ने अभी सबसे पहले एक शॉर्टकट की देखी थी कंट्रोल डी, तो उसकी मदद से अपन कुछ इस तरीके से कर रहे थे। बाकी कंट्रोल आर की मदद से आप राइट हैंड साइड में डुप्लीकेट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल एस। कंट्रोल एस का तो मतलब होता है आपकी फाइल को सेव करना। जैसे कि यहाँ पे रैंडमली मेरे पास कोई सी भी एक फाइल है, जैसे ये वाली जो कि मैंने अभी तक सेव नहीं करी, अब इसको अगर मैं कंट्रोल एस प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैं अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आ रहा है सबसे पहले फाइल नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया अश्विन 123 और यहाँ से मैं जैसे सेव पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो फाइल है वो अश्विन 123 के नाम से सेव हो जाएगी। यानी कि आप आपकी एक्सेल फाइल को यहाँ से आप सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद जो अपने पास शॉर्टकट की आती है जिसका नाम है कंट्रोल टी। अब कंट्रोल टी का मतलब भी होता है टेबल बनाना। यानी कि अपन ने कंट्रोल एल का यूज किया था, उसमें भी अपन ने टेबल बनाई थी। दान कंट्रोल टी की मदद से भी आप टेबल बना सकते हो। सेम जैसे आप आपके डाटा को सिलेक्ट करोगे, आप यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करोगे, देन वही ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट टेबल। देन यहाँ से आप ओके करोगे तो जो आपका डाटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और सेम अपन यहाँ पे भी ऐसे ब्लैंक सेल्स में अगर अपन बनाना चाहते हैं टेबल तो कंट्रोल टी करेंगे, देन उसके बाद ओके करेंगे। यहाँ पे जो अपना डाटा है, सॉरी जो अपने सेल्स थे यहाँ पे खाली, वो यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट हो गए। यानी कि कंट्रोल एल की मदद से भी आप टेबल बना सकते हो और कंट्रोल टी की मदद से भी आप टेबल बना सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल यू। कंट्रोल यू का मतलब होता है अंडरलाइन करना। यानी कि जैसे कि मेरा ये डाटा है, अब इस डाटा में ये जो ऊपर की हेडिंग्स है मैं इसमें सोच रहा हूँ कि इसमें मैं थोड़ा अंडरलाइन डाल दूँ। तो मैंने क्या करा, इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल के साथ यू प्रेस किया तो मेरे डाटा में आप देखोगे यहाँ पे जो ऊपर की हेडिंग्स थी उसमें यहाँ पे अंडरलाइन डल गई। ठीक है, सेम अगर मैं इसको सिलेक्ट करके वापस से कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ तो यहाँ से अंडरलाइन हट जाएगी। सेम जैसा अपन ने बोल्ड में देखा था, सेम इटैलिक में देखा था, सेम उसी तरीके से ही यहाँ पे अंडरलाइन में भी होता है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल वी, जिसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यानी कि कॉपी करके पेस्ट करना। अगर आप कॉपी कर रहे हैं तो कंट्रोल सी और अगर आप पेस्ट कर रहे हैं तो कंट्रोल वी। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है, करंट वर्कबुक को बंद करना। अब जैसे कि अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास अभी 3 फाइल्स हैं,
एक स्टूडेंट डाटा है अश्विन 123 और एक है सब टोटल कमांड इन एक्सेल। अब यहाँ पे अगर मैं स्टूडेंट डाटा वाली फाइल में जाता हूँ और अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ W प्रेस करता हूँ तो क्या होगा, मेरी जो वो वाली फाइल थी वो यहाँ से हट चुकी है। अब आप देखो यहाँ पे सिर्फ दो रह गई है, एक रह गई है अश्विन 123 और एक रह गई है सब टोटल कमांड वाली। वो वाली जो थी वो वाली वर्कबुक मेरे पास से हट गई, यानी कि अगर आप कंट्रोल के साथ W प्रेस करते हो तो आपकी जो वाली फाइल है वो यहाँ से हट जाएगी। ओके, मतलब आप आपकी जो वर्कबुक है, जो भी आपकी करंट वर्कबुक है, उसको आप वहां से हटा सकते हो। फिर आता है कंट्रोल के साथ X। इसका मतलब होता है कट करना। क्या करना? कट करना। अब जैसे मैं वाली फाइल ओपन करता हूं, वो जो अपनी पहले थी, मैंने कंट्रोल के साथ O प्रेस किया, वो फाइल थी मेरे पास स्टूडेंट डाटा में, तो यहाँ पे मैंने ओपन कर ली जो अपनी वाली फाइल थी। अब यहाँ पे आता है अपने पास कंट्रोल X, यानी कि कट करना। अब जैसे कि मैं क्या चाह रहा हूं कि ये जो मेरा डाटा है उसको मैं यहां से उठा के यहां पे रख दूं, यहां से उठा के मैं उसको यहां पे रख दूं, तो आपके माइंड में आएगा सर आप यहां से इसको सिलेक्ट करो, कंट्रोल के साथ कॉपी कर दो, यहां पे जाके आप कंट्रोल के साथ V कर दो तो ये पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद ये वाला जो डाटा है इसको सिलेक्ट करके यहां से आप डिलीट कर देना, ये हो गया, यहां से क्लियर कर देना, ये आपका डाटा इधर खसक के इधर आ गया। पर इसमें मुझे मेहनत कितनी करनी पड़ी, ठीक है, तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको कट करके पेस्ट कर देंगे। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा सिलेक्ट करेंगे और उसको यहां से कंट्रोल के साथ X करेंगे, जिसकी मदद से ये कट होगा। उसके बाद जहां पे भी अपने को रखना है वहां सेल रखेंगे और कंट्रोल के साथ V करेंगे, जिससे ये पेस्ट होगा। यानी कि यहाँ पे एक चीज आप समझो कि जब आप कंट्रोल C से कॉपी करते हो और उसके बाद जब आप कंट्रोल V से पेस्ट करते हो तो वो हो जाता है, और जब आप कंट्रोल X से कट करते हो तो उसके बाद भी कंट्रोल V से आप उसको पेस्ट कर सकते हो। यानी कि कॉपी होके भी पेस्ट होता है और कट होके भी पेस्ट होता है। अगर आप कॉपी करोगे तो वो वहां पे भी रहेगा, वहां पे भी रहेगा, कट करोगे कंट्रोल X से तो वहां से वो हट जाएगा और सिर्फ वो यहाँ पे खसक जाएगा। तो आप इसकी कंट्रोल X की मदद से यहाँ पे आप आपके डाटा को कट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल Y, यानी कि रिडू करना। अब यहाँ पे दो शॉर्टकट की हैं, कंट्रोल Y एंड कंट्रोल X, सॉरी कंट्रोल Z, ठीक है, ये दो लास्ट शॉर्टकट की है अपनी, कंट्रोल Y एंड कंट्रोल Z। तो उस कंट्रोल Y की मदद से आप क्या करते हो पता है, रिडू करते हो, और कंट्रोल Z की मदद से आप अंडू करते हो। अब यहाँ पे एग्जाम्पल समझना, जैसे कि मेरे पास ये डाटा है, अब मैं इस डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं कुछ बॉर्डर डाल देता। अब यहाँ पे मैंने जो है बॉर्डर डाल दी, या फिर अगर इसको सिलेक्ट करके यहाँ से अपन कुछ दूसरा कलर कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे पूरे को आप देखोगे यहाँ पे मैंने येलो कलर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने येलो कलर कर दिया, अब मेरी इच्छा ये हो रही कि नहीं यार ये जो कलर मैंने करा है ये मैं इसको वापस से पहले जैसे ही कर देता हूँ, यानी कि जैसा मेरा डाटा था मैं इसको पहले जैसे ही कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल Z, जिसकी मदद से ये अंडू हो जाएगा। यानी कि जब आप एक स्टेप आगे चले जाते हो तो आप वापस से इसकी मदद से पीछे आ सकते हो कंट्रोल Z की मदद से। बट यहाँ पे बात आती है कि फिर कंट्रोल Y का मतलब क्या होगा। अब अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल Y प्रेस कर दूंगा तो मैं वापस से आगे चले जाऊंगा, यानी कि वापस से वो पीला कलर ही हो गया जो पहले था। यानी कि कंट्रोल Z की मदद से, अंडू की मदद से जब आप एक स्टेप आगे चले जाते हो तो आप वापस पीछे आ सकते हो। और जब आप अगर पीछे आ जाते हो, अगर आपको सोचना है कि नहीं यार मुझे वापस से आगे ही जाना है, तो आप कंट्रोल Y कर दोगे तो आप वापस आगे चले जाओगे। तो ये थी अपनी पूरी टोटल एक्सेल की A to Z तक की शॉर्टकट कीज। आई होप ये वीडियो को देखने के बाद अब आप यहाँ पे माउस का जो यूज है वो आप यहाँ पे कम कर दोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस प्रकार के ट्यूटोरियल मैं मेरे चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो मैं मिलता हूं आपसे मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।